तो मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़ और आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जीएस पेपर जैसे जीएस फर्स्ट एंड थर्ड में किस प्रकार हम एक अच्छा मॉडल आंसर लिख सकते हैं या गुड आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो भी मेरे आंसर राइटिंग सेशन चलते हैं बच्चों के साथ में, बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटे से पेड कोर्स के साथ जितनी भी कॉपियाँ होती है, जो भी मेरे मॉडल आंसर गुड कॉपीज होती है, मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत सारे लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आई एस विद धर्मेंद्र जाखड़। स्टडी आई एस विद धर्मेंद्र जाखड़, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप ये अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो स्टडी आई विद धर्मेंद्र जाखड़। हिंदी माध्यम के लिए आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज, मेरे हैंड रिटन नोट्स कॉपियाँ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नोट्स पूरे मिलने वाले, इथिक्स के, ऐसे राइटिंग के सब नोट्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही मॉडल आंसर जीएस के मिलने वाले हैं। आने समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि बेस्ट मॉडल आंसर क्या हो सकता है। जैसे मेरा बार बार इंटरव्यू कॉल होता था, उसके पीछे वजह क्या है कि मेरे आंसर राइटिंग शैली कैसी है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो वैश्विक, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ो कि वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर क्या प्रभाव है ना, प्रवाल पारितंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके उदाहरणों से चर्चा करनी है, बिना उदाहरण के नहीं लिखना है, सामान्य स्टेटमेंट से नहीं लिखना, आकलन करना है कि मतलब क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा आंसर का स्ट्रक्चर क्या रहता है दोस्तों। आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा अपना ये रखना कि सबसे पहले 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट में जो भी आयाम पूछे हैं, इसके दो दो आयाम हो सकते हैं ना, कितना प्रभाव हुआ है, क्या क्या हुआ है। ठीक है, 2-3 आयाम जो भी होते हैं, समाधान वाला भी हो सकता है। लास्ट में क्या करना है, निष्कर्ष आपको लिखना है। ये आपका होना चाहिए फॉर्मेट पहले से कि हाँ मैं ऐसे करूँगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 2-3 लाइन में मैंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा कि प्रवाल पारितंत्र जिन्हें समुद्री वर्षावन की संख्या दी जाती है का वितरण मुख्यतः 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है, इसको मैंने दिखा भी दिया यहाँ पे कि मुख्य रूप से प्रवाल कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के मुख्य भाग कहाँ पाए जाएंगे, पूर्वी पार्ट पर प्रवाल ज़्यादा पाए जाएंगे। महाद्वीप के पूर्वी भाग पर ज़्यादा पाए जाएंगे। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधारा बहती है। ठीक है, पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधारा बहती है, तो यहाँ पे प्रवाल जिंदा नहीं रह सकते। प्रवाल के लिए एक तापमान चाहिए होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री की, एक लवणता चाहिए जैसे 26 ग्राम प्रति जार से लेकर 36 ग्राम प्रति जार तक। तो एक फिक्स एक एरिया होता है जहाँ पे प्रवाल पाए जाते हैं। और प्रवाल यार मतलब एक तरह से आप जैसे अमेजन वर्षा वन है, उसी तरह सागर के मतलब बड़े वर्षा वन कह सकते हैं, इनको वर्षा वन ही कहते हैं। ठीक है, सागर के वर्षा वन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि ये कार्बन जैसे संतुलन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोडाइवर्सिटी, मेडिसिन, काफ़ी इसमें इनका यूज होता है। ठीक है, इनके यहाँ से हम काफ़ी स्रोत भी संसाधन भी प्राप्त करते हैं जो काफ़ी यूज होते हैं, लेकिन इनका बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनका बड़ा रोल होता है, इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बढ़िया सा मैप बनाओ, बिना मैप के आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन जीएस के आंसर में नहीं करोगे। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिखा दो कि मतलब यहाँ यहाँ प्रवाल विधियाँ हैं। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से बताया कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो ब्लू वाला है ना, वो बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है, प्रवाल विधियों को सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, जो मैंने ब्लू वाला बताया इसमें। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, 2 शेडिंग कर सकते हो, एक ब्लैक और ब्लू। एक ब्लैक में दिखाओ कि यहाँ यहाँ प्रवाल है, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा सती हुई है उसको आप थोड़ा सा अलग शेडिंग कर दो। मेंस के एग्जाम में ये बना के आओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे ज़्यादा नंबर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है कि किस प्रकार वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव पड़ा है। फोकस ज़्यादा इस पे करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग कारण बता देंगे कि पर्यटन से भी होता है, या मतलब जैसे कई बार ये होता है खनन कार्यों से भी प्रवालों को नुकसान होता है। क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड है वैश्विक तापमान के कारण प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव। ठीक है, जैसे चूंकि प्रवालों का विकास मुख्यतः 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, इसलिए यदि ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ दो इसको, तापमान में बढ़ता है तो क्या होगा, सती कारण बनेगा। ठीक है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि प्रवाल तो ना एक औसत टेम्परेचर में ही रह सकता है ना, उसके बाद में यदि तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो भी उनका कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थरी जो चट्टाने, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होने लगता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या ये भी होता है कि जैसे कोई प्रवाल होता है, जैसे प्रवाल वैसे चट्टाने टाइप का होता है। ठीक है, इनके ऊपर जो रंगीन आपको दिखा देते हैं ना, वो एल्गी होते हैं। जो भी अलग अलग कलर होता है ना, वो एल्गी शैवालों की प्रजातियाँ होती है। ये क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण भी प्रवाल विरंजन होता है। इसको प्रवाल विरंजन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रवालों को नुकसान होता है। ठीक है, आगे क्या है, जैसे एग्जाम्पल देना है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जैसे तापमान की वृद्धि होती है तो लवणता की दर बढ़ाती है। आप जानते हो कि वाष्पीकरण से क्या होगा, लवणता की दर बढ़ेगी, इससे क्या होगा, प्रवालों का विनाश होगा। ये सिंपल वैसे जैसे हम किसी बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें नमक या लवण घोलते हैं, और यदि इसको गर्म करते हैं तो पानी तो उड़ जाएगा, तो उसमें पानी में उसमें लवणता की मात्रा बढ़ेगी, फिर है ना, सापेक्षिक अनुपात में बढ़ेगा उसमें। इस प्रकार तो क्या होता है, जैसे कैरिबियन सागर और मध्य अमेरिका आदि में प्रवालों की जो विरंजन की है घटनाएं देखी गई है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से चरम जलवायु घटनाएं बढ़ती है। इसके अलावा हल्लिनो लालिनो की घटनाओं के कारण चक्रवातों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके होता क्या है कि प्रवाल पारितंत्र, इनसे काफ़ी इनको नुकसान होता है, इनके टकराने से, या कई प्रकार की इनमें क्षति होती है। ठीक है, सुनामी या भूकंप से भी कई बार ऐसा होता है
कि प्रवालों को क्षति पहुँचती है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आपने दे दिया लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी में ऐसी घटनाएं देखी गई है। वैश्विक तापन से ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। इसके दो नुकसान होंगे, एक तो मतलब शुद्ध जल मिलेगा यदि खारे पानी में, तो वही बात है ना, प्योर वाटर में या मीठे पानी में प्रवाल नहीं हो सकते, उनके लिए एक मिड लवणता चाहिए, कुछ ना कुछ एक लवणता का अनुपात चाहिए, ठीक है, तो इससे भी नुकसान होगा। इसके अलावा प्रवाल यदि डूबते हैं तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं इस पारितंत्र को नुकसान होता है, यदि क्योंकि बाद में क्या होगा, एक समय बाद में यदि जल स्तर ज़्यादा बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश भी उतना नहीं आ पाएगा, तो प्रवालों को जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे चक्रवात वाला ये हो गया, और ग्लेशियर की शुद्ध जल से क्या होगा, प्रवाल पारितंत्र को नुकसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी जरूर बतानी चाहिए, जितना भी आपने ये बताया ना कि ये हो रहा है उसकी केस स्टडी बता दो। जैसे केस देके मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो इसको मैंने एक सूचक्र या एक मतलब ऐसे साइकिल से दिखाने की कोशिश की है। जैसे वैश्विक सूचक्र तो नहीं हो सकता, साइकिल हो गया ना, मतलब एक साइकिल के माध्यम से। सूचक्र का मतलब तो होता है एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ दिखाने वो होता है, सॉरी यहाँ पे एक गलत वर्ड था मेरा, लेकिन चक्कर से दिखाते हैं। चलो कि साइकिल क्या होता है कि वो से सब चीज़ें घटित होती है। जैसे वैश्विक तापन से क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि से चक्रवाती घटनाएं बढ़ी है, प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ी है। इनके होने से क्या होता है, प्रवालों की क्षति हो रहा है, प्रवाल मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो क्या होगा, जब प्रवाल नष्ट होंगे तो ये पारितंत्र नष्ट होगा, पारितंत्र नष्ट होगा तो जितना भी ये ऑक्सीजन का मामला था या कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी ये गैसों का संतुलन का मामला था, इनमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा नेगेटिव, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग फिर से बढ़ेगा। तो ये चक्कर चलता रहेगा ऐसे। तो इस प्रकार हमें क्या होना, इसको बचाना है, प्रवालों को बचाना है। कैसे स्थिति बताओ कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैप दिया यहाँ पे, मैंने बताया कि ये इक्वेटर के पास में, तो यहाँ सर्वाधिक तापमान बढ़ा और यहाँ सर्वाधिक ही प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई। यहाँ पे मध्यम तापमान बढ़ा, लेकिन इसलिए मध्यम विरंजन देखने को मिला है। यहाँ पे भी ऐसी घटना देखी गई, तापमान बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है। तो ये मैप बना के केस स्टडी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब समाधान क्या होना चाहिए, समाधान बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी है ना क्वेश्चन में समाधान पूछे या नहीं पूछे, कोई घटना की चर्चा कर रहे हो, चुनौतियां कारण आप, तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से समाधान बताने की कोशिश करना, इसका बहुत फायदा मिलता है। समाधान जरूर बताया करो ना, समाधान और सुझाव आपके आंसर में थोड़ा सा वैल्यूएडिशन कर देगा, आपको एग्जामिनर की नज़र में और अच्छा कर देगा कि आप ना समस्या को किस प्रकार समाधान भी रखते हो ना। तो समाधान क्या होगा, वैश्विक प्रयास जैसे जलवायु परिवर्तन समझौता हम कर रहे हैं, कृत्रिम प्रवाल लगाना चाहिए, जैसे वोन द्वीप भारत में हम कर रहे हैं ऐसा, मालदीव वाले भी कर रहे हैं ऐसा कि कृत्रिम द्वीप बना रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जो मूंगा चट्टाने होते हैं या प्रवाल चट्टाने होती है, इनका एक पारितंत्र, जो रंगीन वगैरह जितना भी देखते हो, मछलियाँ होती है, शैवाल होती है, उनका पारितंत्र होता है वो, है ना। तो प्रवाल विरंजन होता है जब एल्गी शैवाल वगैरह ये खत्म होने लगते हैं ना, तो वो एक तरह से रंगीन हो जाते हैं, तो वही प्रवाल विरंजन की घटनाएं होती है। तो हम कृत्रिम भी इनको बना सकते हैं। इसके अलावा एक प्रवाल होते हैं मेसोपोटिक जोन वाले प्रवाल, यानी जैसे प्रवाल एक्चुअल में ज़्यादातर तो प्रवाल ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन ये क्या मेसोपोटिक वाले क्या होंगे, जैसे पानी की गहराई बढ़ेगी 30 से 150 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि मेसोपोटिक प्रवाल जो है ना, इन पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी जीन वगैरह हम सामान्य प्रवाल में ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो ये प्रवाल जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नष्ट हो रहे हैं, उनको हम बचाने के लिए मेसोपोटिक जोन में ले जा सकते हैं, या ऐसा कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो इसको हम विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा 30 से 150 मीटर ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल कहाँ दिखा है, लाल सागर में देखा गया था, ठीक है। प्रवाल पारितंत्र में अवैध खनन को रोकना है, रिसर्च अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यूनेस्को भी प्रवाल भित्तियों को काफ़ी धरोहर को संरक्षण करती है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, तो उनका संरक्षण का कार्य कर रही है। एसडीजी लक्ष्य आप जानते हो, 14 में अंडर बिलो वाटर है लाइफ है, ऐसे एसडीजी लक्ष्य को आप बताया करो, बहुत फायदा मिलता है इसका। लास्ट में क्या होता है, एक बढ़िया से क्या कर दो आप, निष्कर्ष जरूर दो पॉजिटिव वाला, कि ऐसा कहा जा सकता है कि प्रवाल पारितंत्र वैश्विक जैव विविधता, प्रकृति के सुंदर रंगों व पर्यावरण के कार्बन चक्र को संतुलित करने में अहम योगदान देते हैं, इसलिए इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेगी, इनका नुकसान मानव को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप से उठाना पड़ सकता है। ऐसा पॉजिटिव करके आप अपना निष्कर्ष एंड कर सकते हो। तो ये मॉडल आंसर था। बाकी के अन्य मॉडल आंसर आपको मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे यार, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो। आपको आने वाले वक्त में देखना, जो भी मेरे हैंड रेटेड नोट्स होंगे, जो भी मेरे टेस्ट कॉपियाँ होंगी, सब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वैसे भी शेयर कर चुका हूँ इथिक्स का, ऐसे का।